morning to everyone. Welcome in math classes. Today we have discussed about part 2 इंट्रोडक्शन क्लास है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का क्लास 7। तो इस क्लास में हम लोग डेसिमल्स के बारे में समझेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम अगर डेसिमल से स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट और डेसिमल, आप पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी। जैसे कोई नंबर्स है, जैसे यहाँ लिखा हुआ 7.2 या फिर 7.2, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके पास 7.2। तो इस तरह का जो नंबर या फिर लिखा हुआ है 648.24, तो ये क्या है? डेसिमल है। इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल। और या फिर क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट, पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसे 648.24 भी बोला जाता है, यहाँ 6.2 या 6.2, इस तरह से हम यूज करते हैं डेसिमल्स को। तो और भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जैसे पहले पढ़े थे क्लास 6 में, इसका प्लेस वैल्यू या प्लेस, जैसे आप देखे थे 3.14 लिखा हुआ था क्लास 6 में। इसका आप प्लेस वैल्यू जानते थे कि इस तरफ जो होता है पॉइंट का, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है वो आप पहले से जो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 होता है पॉइंट के, और जो राइट साइड में होते हैं डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स के जो राइट साइड होते हैं इसे टेंथ प्लेस बोलते हैं, इसे 100th प्लेस बोलते हैं। इसके बाद अगर कुछ होगा तो थाउजेंड्स, TH लग जाता है, 10th प्लेस। और इसका जो वैल्यू होता है आप ये भी जानते हैं 1/10, इसका वैल्यू 1/100 होता है, 4/100 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 रहेगा जो भी इसका वैल्यू 1/1000। और इस तरफ जो वंस प्लेस में होता है उसका वैल्यू 1 इंटू इतना, टेंस को 10 इंटू इतना। ये सब आप 6 में देखे थे। अब यहाँ क्या है कि प्लेस जो भी डेसिमल आपको दिया जाए उसको सबसे पहले हम कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयरिंग डेसिमल्स में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 1.2 और दे दिया आपको 3.7, ऐसा कुछ दो डेसिमल दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कंपेयर करके बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो आप इसमें क्या बताते हैं कि आप देखते हैं डेसिमल के इस तरफ जो होता है नंबर्स, वो होल नंबर्स होते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं 1 और 3 को। 1 और 3 को कंपेयर किए, 1 से ग्रेटर है 3, इसलिए ये नंबर हमेशा ये 1.2 से ग्रेटर होगा 3.7। तो इसमें तो आप सिंपल है, दोनों का होल नंबर सेम था इसलिए आप इसको ग्रेटर होल नंबर से ही कन्फर्म हो गया। अब यहाँ लिखा है 0.7 और अगर दूसरा दे दिया जाए यहाँ पे 0.09। अब बताना है क्या इसमें ग्रेटर कौन सा है। तो हम देखते हैं कि डेसिमल का जो पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, उसके आप लेफ्ट साइड में क्या है? 0 है। इस दोनों को कंपेयर किए, दोनों क्या है? 0 है। अब इसके बाद डेसिमल के लेफ्ट साइड, राइट साइड में देखेंगे 7 है और इसका राइट साइड में देखेंगे 0 है। 0 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। तो हम बस यही देखेंगे। इसके बाद डेसिमल के बाद क्या है? 7 और वो 0 से ग्रेटर है, इसलिए 0.7 ग्रेटर हो जाएगा 0.09 से। आप नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट करके देखे हैं कि आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। सिंपली हम इस तरह से किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.62 और यहाँ लिखा हुआ है आपको इस तरफ कोई वैल्यू दिया गया है 0.05, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ। फिर भी यहाँ हम क्या करेंगे? 0 को 0 से कंपेयर करेंगे और डेसिमल के राइट साइड में 6 है और इस तरफ क्या है? 0 है। तो 6 ग्रेटर है 0 से, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम अलग अलग टाइप से इसको देखेंगे कि किस टाइप से हम किसी भी फ्रैक्शंस में जैसे पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन, सेम उसी तरह से डेसिमल्स नंबर को। तो सबसे पहले बाय ए होल नंबर, अगर एक डेसिमल को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता है? जैसे आपको दिया गया है 0.4 इंटू 3, ऐसा कुछ नंबर दिया हो 0.4
0.4 मल्टीप्लाई 3। तो एक डेसिमल है, दूसरा होल नंबर है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं कि 0.4 जो भी दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं। 4 3 जा 12 और 0 3 जा 0 और 1 कैरी 12 हो गया। बट इसमें क्या है कि आप डेसिमल्स को देखते हैं कि राइट साइड से डेसिमल कितने अंक के बाद है, तो 1, तो इसलिए हम इसमें जो है डेसिमल 1.2 इसको बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू आ गया 1.2। 0.4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1.2, या फिर आप अगर 3 कुछ दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करना है 4 से, तब भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो होल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरा है, अगर बोला जाए बाय ए डेसिमल को फ्रैक्शंस या मिक्स फ्रैक्शंस, या यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाय 10th 100 1000 इस तरह से एज सुन, मतलब अगर 10 के मल्टीपल से डेसिमल को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें हम किस तरीके से करते हैं, ये इम्पोर्टेंट आपका है कि जब आप कोई डेसिमल दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ 0.7 मल्टीप्लाई 10, फर्स्ट पहला क्या है डेसिमल, दूसरा क्या है 10th मल्टीपल से, 10th भी हो सकता है 100 भी हो सकता है, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू होता है उसे हम क्या जानते हैं, तो अगर 0.7 को मल्टीप्लाई कर दिए 10 से तो आप 0 0 उसके बाद 1 7 1 0 0, आप ये करते हैं 0 7 0। इस तरीके से कुछ आपके पास नंबर्स आए हैं जिसमें आपको पता है कि G7 के बाद एक डेसिमल पॉइंट है, आप यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो 0 क्या हो गया, ये 7.0, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 7.0, इसका जो वैल्यू आया 7.0 आया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7.0 को हम 7 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिला कि हम क्या लिख सकते हैं, जब भी आपका 10th के मल्टीपल्स में हो, 100 के मल्टीपल्स में हो, तो इसका जो डेसिमल है वो शिफ्ट कर दिया जा रहा है। ये क्या हो गया 0.7 के जगह पे क्या होगा 7.0, ये शिफ्ट हो जा रहा है इस जगह पे, राइट साइड शिफ्ट कर जा रहा है, राइट साइड 1 डिजिट, अगर 1 0 यहाँ लगा हुआ तो 1 डिजिट शिफ्ट कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 4.8 लिखा हुआ मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 मल्टीपल्स का है, सिर्फ यहाँ पे 0 है तो 1 0 है, इसलिए इसको हम 1 टाइम शिफ्ट करेंगे 8.0 और इसको क्या लिख सकते हैं 8। नेक्स्ट अगर हमको दिया जाए कि 7.23 मल्टीप्लाइड 100, ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको एक डेसिमल है दूसरा 100 है, ये भी 10th का मल्टीपल है, तो इसमें क्या हम इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी क्या होता है कि आप डेसिमल को 1 टाइम शिफ्ट किए थे जब ये 1 0 था, यहाँ 2 0 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 723.0 ये लिखेंगे। तो 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखा गया है 7.23। 7.23 को हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, अगर मल्टीप्लाइड 100 से किया जा रहा है, 100 में 2 0 है, इसलिए हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 2 टाइम्स, 1 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये डेसिमल कहाँ पे आएगा इस जगह पे, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा 723.0 को आप नहीं भी लिख सकते हैं। इस टाइप से आप किसी भी मल्टीपल 1000 है तो उसको भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे दिया गया है 7.2356 मल्टीप्लाइड 100 से ही मल्टीप्लाई है, लेकिन डेसिमल के बाद कितना है 1 2 3 4 डिजिट है, बट यहाँ डेसिमल के बाद कितना 0 है 2 0 है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं 7.2356 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि 0.0 को कितना टाइम्स 0 0 2 टाइम्स, तो इसको हम 1 टाइम्स 2 टाइम्स शिफ्ट करेंगे, 2 टाइम्स शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 723.0
0.56, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स में देख सकते हैं कि हम जब किसी डेसिमल में अगर हम 10th के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट करता है राइट साइड में, ये चीज़ ध्यान रखना है। डेसिमल शिफ्ट करता है राइट साइड में, जितना टाइम्स 0 है उतना डिजिट्स ये शिफ्ट करेगा। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है अगर आपके पास डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई किया जाए, तीसरा है आपका बाय डेसिमल। अगर एक डेसिमल है दूसरा फिर डेसिमल को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3.2 मल्टीप्लाइड 0.5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके पास। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली है, आप क्या करते हैं डेसिमल को पहले भूल जाइए, पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 और 0.5 को हम 5 लिख सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16 हो गया। अब इस 16 को क्या कर सकते हैं, ये लिखने के बाद आपके पास आया 160, बट यहाँ डेसिमल के राइट साइड दोनों में कितना टर्म्स है 1 और 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2, डेसिमल शिफ्ट होगा 1.60, ये लिख सकते हैं 1.60। इस तरीके से हम कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा होगा। इसमें जैसे दिया हुआ है 3.25 और दूसरा है आपका 0.2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 325 में 2 से, फिर देखेंगे डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक और एक 3, 3 डिजिट्स है, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जब आप किसी डेसिमल को डिवाइड करते हैं, किसी भी डेसिमल से, होल नंबर से, फ्रैक्शन से, या भी कुछ भी तरह का, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे बोला जाए आपको, अगर आपको दिया जाए 2.8 डिवाइड 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके पास। 2.8 एक डेसिमल है, दूसरा एक होल नंबर है। अगर सबसे फर्स्ट हम लिए हैं बाय होल नंबर्स को अगर डेसिमल के साथ डिवाइड किया जाए, तो इससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जब भी आपको डिवीजन रहता है या आप किसी डेसिमल को क्या आप फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, तो ये सिंपल है। जब यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं, तो आप, या फिर और यहाँ पे दिया हुआ है 2.52, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये सब जो डेसिमल नंबर हैं, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल के बाद राइट साइड जितना डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो हम जब इसको फ्रैक्शंस में लिखते हैं, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 1 के साथ 1 0 लगेगा। डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 0। अब ये डेसिमल क्या हो गया, यहाँ से डेसिमल को हटाकर इसे फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है अगर 2.52 है, तो इसको क्या लिखेंगे 252 बाय, इसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 के साथ कितना डिजिट होगा, डिजिट्स, तो डेसिमल के राइट साइड देखेंगे 1 2, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 0 हो जाएगा। तो हम 2.52 को हम लिख सकते हैं 252 बाय 100, 1.5 को लिख सकते हैं 15/10। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। अब हम देख रहे थे डिवीजन में है 2.8 को डिवाइड करना है एक होल नंबर 4 से, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल को क्या कर लेते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शंस में लिख देते हैं। तो 2.8 को क्या लिखेंगे 28/10, 10 हो जाएगा, डिवाइड 4। अब आपके पास क्या हो गया, एक फ्रैक्शंस दूसरा होल नंबर, जो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, फ्रैक्शंस को होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो होल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं 28/10 है, इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लिखने के लिए 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/4। पिछले क्लास में देखें 1/4, ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और 4 7 जा 28, तो क्या हो जाएगा 7/10, 7/10 लिख सकते हैं, 7/10 ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है
कि जब आप किसी डेसिमल को फ्रैक्शंस में लिख दिए तो क्या फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, जब आप 10th के मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर हो, जब भी किसी फ्रैक्शंस का 10 के मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर हो तो उसको हम फ्रैक्शंस में फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/15 लिखा हुआ तो 1 0 है, इसलिए 1.5 कर लेंगे। यहाँ भी इसी तरह से, तो यहाँ 7/10 है, 10 का मल्टीपल्स डिनोमिनेटर है, तो इसका जो फ्रैक्शंस आएगा, इसका जो डेसिमल आएगा इस फ्रैक्शंस को, तो क्या लिखेंगे 0.7। 7 डेसिमल के बाद 1 पहले, इसके बाद क्या हो जाएगा 0 लगेगा तो 0.7। 7 के इस तरफ नहीं है कोई अंक, इसलिए हम इस तरफ लगाएंगे 0.7। तो किसी फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आपका डिवीजन ऑफ होल नंबर। होल नंबर के साथ जब डिवीजन करना होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास बाय 10th, 100, 1000, इस तरह से मल्टीपल्स से डिवाइड करके हम देखते हैं। एक डेसिमल है और दूसरा 10th का मल्टीपल्स है, तो इससे क्या मिलता है? जैसे हम इसके साथ इसको हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके देखे थे डेसिमल और 10 मल्टीपल्स का, अब हम डिवाइड करके देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखे थे जब हम किसी डेसिमल को 10 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिजिट होता है वो शिफ्ट कर जाता है आपको लेफ्ट राइट साइड में। यहाँ क्या है, डिवीजन करना है, तो डिवीजन में हम पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2.4 10th लिखिए, 10 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी डेसिमल को। तो ऐसे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या है, सेम पैटर्न है बट यहाँ डिवीजन है। डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर्स को 2.4 डिवाइड अगर 10 लिखा हुआ है तो इस नंबर्स में हम क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करता है लेफ्ट साइड में। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड शिफ्ट करता है और इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में। तो 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.24। ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट कर गया, लेफ्ट साइड। और कितना अंक शिफ्ट, कितना डिजिट शिफ्ट करेगा, तो जितना टाइम्स 0 लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 2.4 डिवाइड 100, अगर 2.4 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये देखना है कि डिवीजन है तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कितना करेगा, 2 टाइम्स। अभी है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.024। देखिए 2 है, पहले डेसिमल था 2 पॉइंट यहाँ पे, अब हो गया 1 2 2.1 2 पॉइंट, तो 0.024 ये लिख सकते हैं हम किसी भी डेसिमल्स या डिवीजन में। डिवीजन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डेसिमल बाय ए डेसिमल। अगर फिर से डेसिमल को डेसिमल के साथ डिवाइड किया जाए तब क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8.7 डिवाइड 2.5, ऐसा कुछ दिया हुआ, 2 डेसिमल को डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फ्रैक्शंस में लिख लेंगे। फ्रैक्शंस में लिखने के बाद हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, वो कर लेंगे। तो यहाँ पे दिखा हुआ 8.7 को हम 87/10 लगेगा और डिवाइड इसको 25/10 लिखेंगे। अगर इसको हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, यहाँ पे 8.75 रहता तो 2 0 लगता, एक ही है डिजिट्स, इसलिए हम 87/10 लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शंस को डिवाइड करना आप जानते हैं 87/10, और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। तो 25/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/25। नेक्स्ट 10 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 87/25, ये हो जाएगा। अब इसको आप डेसिमल में लिखना जानते हैं, जब आप डिवाइड कर लेंगे तो इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस एक्सरसाइज में,
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स क्या होते हैं? जब आपको दिया जाता है कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दे दिया गया और उसको एक दूसरे का कन्वर्ट करना। जैसे आपको बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, डेसिमल में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्जन, या केजी ग्राम में कन्वर्ट करें, या फिर रुपया को पैसे में कन्वर्ट करें, पैसे को रुपया में कन्वर्ट करें। तो ये जो कन्वर्जन है डेसिमल्स में, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है मीटर इंटू किलोमीटर, या किलोमीटर इंटू मीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, ऐसा कुछ दिया रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो किस तरह का से जानते हैं? तो आप इसे तो जानते हैं कि किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर क्या है? बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट क्या होता है? मीटर। उससे छोटी यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ हम, लेकिन इसमें है क्या, सिंपल कन्वर्जन आप जानते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि ये कन्फ्यूजन जो होता है, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये चीज़ ध्यान रखना है। इस रेशियो में हमेशा रहेगा, किलो सबसे बड़ा होता है, हेक्टा, किलो, हेक्टा, डेसी, मीटर, इस तरह से किलोमीटर जिसको बोलते हैं, किलोमीटर, हेक्टामीटर, हेक्टा है, उसके बाद डेका है, मीटर है, डेसी है, उसके बाद सेंटीमीटर है, उसके बाद मिलीमीटर है। तो सबसे ग्रेटर से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखा हुआ है। अब आपको कन्वर्जन जब भी देता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, यहाँ पे दिया गया है 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 1000। कैसे लिखते हैं? तो इसमें देखिए किलोमीटर से आप मीटर कहाँ पे है, ये आप हमेशा इस तरह से लिखे हुए हैं। तो किलोमीटर को हम पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 0, 0, जहाँ तक मीटर नहीं मिलेगा 0 हम लगाते जाएंगे। तो 1 के बाद क्या है? 0, 0, 0, कितना 0 आया? 30। तो 1, 30 कितना हो गया? 1000 मीटर। अब यहाँ पे दे दिया जाता है आपको मीटर को, 1 मीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो हम मीटर को, मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे? 1, फिर आप 0, 0, सेंटीमीटर कहाँ है? 2 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बोला जाता है कभी कभी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करें, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये कन्वर्जन है। तो हमेशा याद रखिए, जहाँ से भी पूछा जाता है आपको, यहीं से 0 लगाते जाइए, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको उसका वैल्यू कन्वर्ट करके मीटर में मिल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन रहता है कि 5 मीटर को इंटू सेंटीमीटर, 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखें, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब जाते हैं तो आसानी है। आप सबसे पहले 1 मीटर का आप जानते हैं, 1 मीटर कितना हो जाता है? सेंटीमीटर। 1 मीटर अभी बनाए, 1 मीटर 1 0, 2 0 होता है, तो 100 सेंटीमीटर कहलाता है। इसलिए आपको 5 मीटर का निकालना है, तो 100 इंटू 5 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, ये मिल चुका है आपके पास। नेक्स्ट है, इस तरह से कोई भी अगर इसमें दिया हुआ किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पे दिया हुआ 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करना है, किसको? किलोमीटर को। तो आप देखिए किलोमीटर से चलिए 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 पे कितना? 50 सेंटीमीटर, ये हो जाता है 1 लाख सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1250 कर लेंगे सेंटीमीटर। ये आपका कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ तो सिंपल है कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब करते हैं तो आप सिंपली इसका 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जन में कि आप सेंटीमीटर को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें इनटू मीटर में, क्या करें, मीटर में, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा इसका क्या होता है, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें आप डिवीजन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे हम, तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट से ग्रेटर यूनिट बनाना हो तब भी आप पहले ये बताइए कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। अब आपको 5 सेंटीमीटर का निकालना, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/100 मीटर। ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपली क्या है कि इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 5/100, अभी आपको बताया जब कोई डिवीजन में किसी नंबर के साथ अगर 10th का मल्टीपल्स होता है तो डेसिमल क्या लगता है कि आप जितना जीरो है उतना राइट साइड से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 5 के बाद 5 और 0, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, राइट साइड से 2 अंक के 2 डिजिट के बाद हम 0 लगाएंगे, तो ये मीटर हो जाएगा, 0.05 मीटर। नेक्स्ट है कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 25 सेंटीमीटर को। तो इसमें भी हम देख रहे हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये ग्रेटेस्ट यूनिट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर देखेंगे। तो 1 किलोमीटर 1 से स्टार्ट कीजिए, 0 0 0 0 0, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 0, तो हो जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, सेंटीमीटर में, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/1 पे कितना जीरो, 50, डिवाइड में लिख देते हैं, और ये क्या कहलाता है, सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25/1 पे कितना जीरो, 50 सेंटीमीटर। और इसी को आप डेसिमल में क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 2 3 4 5। अब यहाँ पे 0 लगेगा, 0.00025, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख गए हम लोग। अब है कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे रुपया दिया हुआ रहता है, पैसे को कन्वर्ट कीजिए। तो आप जानते हैं अगर 7 पैसा कोई दिया हुआ है और इसको बोला गया रुपीज में कन्वर्ट करें, तो इसको भी हम देख देंगे। यहाँ क्या है, छोटा यूनिट है पैसा और बड़ा यूनिट क्या है, रुपया। तो हम जब भी करेंगे तो 1 रुपीज का जानते हैं कितना, 100 पैसे होते हैं। तो 1 अब यहाँ पैसे को कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 1 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 रुपीज हो जाएगा, 1/100 रुपीज। हमेशा अगर जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें आपको निकालना क्या है, 7 पैसे, तो 7 पैसे का 7 इंटू 1/100, ये सारा क्या हो जाएगा, रुपीज में आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7/100। तो 7/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 कितना डिजिट्स के बाद 0 लगेगा, 0.07, 2 डिजिट्स के बाद, तो 0.07 रुपीज ये लिखा सकता है। इसको हम कन्वर्ट कर दिए, 7 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 0.07 रुपीज, ये हो गया। इसके बाद है ग्राम, केजी, जो भी है आपका, इसका यूनिट ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट से जब ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये था आपका लास्ट डेसिमल्स का सारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन किया जाएगा।